चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव ने ट्रेडर्स और निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। हालिया गिरावट के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिल्वर में अभी और कमजोरी बाकी है या मौजूदा स्तरों से रिकवरी देखने को मिल सकती है। ट्रेडर्स के लिए सबसे अहम सवाल रहेगा कि एमसीएक्स सिल्वर में अभी बाई ऑन डीप्स की रणनीति रखनी चाहिए या गिरावट में सेल ऑन राइज बेहतर रहेगा। कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल निर्णायक होंगे और किस स्तर के टूटने या पार होने पे बाजार में नया ट्रेंड बन सकता है, इस पर बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। आपका स्वागत है मोलतोल में जतिन जी। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार जतिन जी। सिल्वर में हाल में जो भारी गिरावट आई है, आज भी हम देखें तो बाजार गिरा हुआ है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? ये जो गिरावट है कमल जी, मैं ये मान रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। गिरावट के पहले जो एक राइज भी हुआ है मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है कि ये मार्केट जो है कंटिन्यूसली एक फॉल रजिस्टर कर रहा हो। जो गिरावट है ये पिछले एक दो दिन से रेंज के अंदर ही है। मतलब मसलन अगर हम अगस्त मंथ की ही अगर हम रैली देख लेते हैं तो $57 के आसपास शुरुआत में था ये, पहली अगस्त के आसपास में। और आज अराउंड $65 के आसपास है। तो ये बढ़त के साथ ही अभी भी है। अगस्त मंथ का सीरीज जो है मोर देन 10% रैली ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो आज के दिन दिख रहा है वो एक नॉर्मल है मेरे हिसाब से, क्योंकि फिलहाल जो रेंज है वो $60 का रिस्पेक्ट करते हुए देखने मिल रहा है। सो मैं ये मान के चलूंगा कि माइनर प्रॉफिट बुकिंग है फिलहाल खाली। जी। अ, और मौजूदा स्तरों से क्या चांदी में नया लो बनने का खतरा है या ऐसी कोई बात नहीं है? नया लो अगर हम देखें तो $55 का जो रिसेंट लो था, स्विंग लो, अगर वो ब्रेक करने की अगर हम सोच रहे हैं कि ये ब्रेक करेगा तो वीकनेस होगी। तो मोटा मोटी अगर आप ये समझ लो कमल जी कि यहाँ से अगर $55 जाते हैं तो वो अपने आप में एक बड़ी गिरावट हो जाएगी, क्योंकि $10 यहाँ से गिरना मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 20% की फॉल हो जाएगी। तो वो अपने आप में एक बड़ी गिरावट है। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद और गिरना, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 55 $55 के आसपास भी फिलहाल तो प्राइसेस जाने के ऐसे लक्ष्य नहीं दिख रहे हैं। एज ऑफ नाउ जो मेरे लिए लेवल स्ट्रॉन्ग मार्किंग है वो है $60 से $61 का। $60 $61 टूटता है तो ही मैं मान के चलूंगा कि यहाँ से कुछ बड़ी गिरावट आएगी। जी। जतिन जी, ये तो बात हुई कॉमेक्स लेवल की, लेकिन अगर आप एमसीएक्स सिल्वर की बात कर लें तो जी। अभी सबसे बड़ा अहम सपोर्ट और रेसिस्टेंस कौन सा है? देखिए, जिस तरह से कॉमिक्स की मार्केट की रिएक्शन है, अगर $60 61 कॉमिक्स में अगर मैं सपोर्ट के तौर पे देख रहा हूँ, तो हमारे घरेलू बाजार में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो प्लेस्ड है 2,25,000 के आसपास। 2,25,000 से 2,27,000 इस लेवल के नीचे अगर गिरता है तो मैं मान के चल सकता हूँ कि बड़ी गिरावट होगी। जी। और क्या मौजूदा गिरावट में बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए या सेल ऑन राइज बेटर रहेगा? अगस्त मंथ की जो सीरीज है ना कमल जी, मोर और लेस पॉजिटिव रहती है। और इस महीने भी जो है, इस साल भी जो है अगस्त सीरीज पॉजिटिव नोट पे चल रही है। मुझे लग रहा है ये अगस्त सीरीज पॉजिटिव नोट पे ही क्लोज होनी चाहिए। बायोन डिप्स का मार्केट जो है वो मैं मान के चल रहा हूँ 2,30,000 के आसपास के प्राइसेस मिल जाते हैं तो वो एक बेस्ट बाय सिचुएशन रहेगा, क्योंकि 2,25,000 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा उसमें। जी। और जतिन जी, एक सवाल ये भी आता है कि जो अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड्स की जो मौजूदा चाल है वो सिल्वर मार्केट को कितना प्रभावित कर रही है, क्योंकि गोल्ड पे तो उसने असर डाला है। देखिए, अमेरिकी डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं बना चुका था, लेकिन अभी फिलहाल $100 के लेवल्स जो है वो तोड़ नहीं रहा है। असमंजस तो बना हुआ है यूएस ईरान के इश्यूज की वजह से, लेकिन फिर भी यूएस ईरान के इश्यूज के बावजूद भी अभी $100 के ऊपर तो फिलहाल एस्केलेट नहीं कर रहा है। तो वहां से थोड़ा सा सपोर्ट जरूर है, लेकिन 99 के नीचे आना भी जरूरी है अगर एक बड़ी अप ट्रेंड जो है गोल्ड सिल्वर को आनी है। तो सिल्वर के लिए अगर मैं बात करूँ तो यस, ट्रेजरी यील्ड्स, बॉन्ड ये बॉन्ड, यूएस बॉन्ड यील्ड्स, ये जो है वो ज्यादा हायर साइड पे जाएंगे तो बाकी बाकी एसेट क्लासेस के लिए थोड़ा सा नेगेटिव जरूर रहता है। तो लिमिटेशन में रहना चाहिए, वरना गोल्ड सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर ये एसेट क्लासेस बढ़ते हैं तो। और अगर मान लीजिए गोल्ड में तेजी रहती है तो क्या सिल्वर उस तेजी को फॉलो करेगा? जी, अगर गोल्ड के अंदर तेजी है तो सिल्वर तो फॉलो उसको करता ही है ज्यादा करके। बहुत रेयरेस्ट ऑफ ऐसा सिचुएशन रहता है जहां पर गोल्ड सिर्फ अकेला चलता है और सिल्वर के अंदर मुनाफा वसूली रहती है। वो तब होता है जब बेस मेटल मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट होती है तब, क्योंकि उस माहौल में
सिल्वर को जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो कम हो जाता है, तब ऐसा होता है सिचुएशन। जी। जतिन जी, हम देखते हैं कि बहुत से ट्रेडर्स जो अपना ट्रेड करते हैं वो उस समय गोल्ड सिल्वर रेशियो को ज्यादा वॉच जी करते हैं, उसके जी। अनुसार ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रेशियो है इस समय क्या संकेत दे रहा है? देखिए, बड़ी अगर ट्रेंड देखें ना गोल्ड सिल्वर रेशो की, तो डाउन ट्रेंड में ही है। क्योंकि जो फरवरी में जो 115 120 के पास पहुंच गया था, सॉरी, जनवरी में जो जनवरी एंड में जो एक बड़ा गोल्ड सिल्वर रेशो 115 120 के पास था 2026 में, उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई उसके अंदर, और फरवरी में फिर से एक जंप आया। और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो बहुत वॉलेटाइल भी रहा है। अगर मैं देखूं तो गोल्ड सिल्वर रेशियो ने ये दर्शाया था कि सिल्वर का मार्केट का जो है वो आउट परफॉर्मेंस जो है वो देखने मिलेगा। और अ, पिछले 1-2 साल में अगर हम देखें, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ 2025 से अगर हम देखें, तो $100 के 100 के पास जो ये रेशियो था, वहां से गिरते गिरते जनवरी के पास एक बड़ी डिप आई थी $45 तक की, 45 की। तो ये सिल्वर का मार्केट तब पीक हो गया था, 4 लाख के आसपास पहुंच गया था, और जी 115 120 के बाद सिल्वर के प्राइस पहुंच गए थे। और अब जो है वो फिर से गोल्ड को थोड़ा सा फेवर मिला है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग सिल्वर में ज्यादा हुई है। लेकिन हायर साइड पे गोल्ड सिल्वर रेशियो ना 70 के ऊपर जा नहीं रहा है। तो 70-75 एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो सिल्वर को यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है अगर 70 के नीचे रेशियो पड़ा रहता है तो। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या, जो अभी सिल्वर के प्राइस है जो मौजूदा गिरावट में हम देख रहे हैं कि काफी नीचे भी है, तो वो उनके लिए अच्छा मौका है क्या इन्वेस्टमेंट करने का, या क्या करें? देखिए, जिन्होंने 2024-25 की जो रैली मिस की है, उनके हिसाब से अगर हम पूछे तो यस, उनके लिए अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी, क्योंकि 2025 में बहुत सारे लोगों ने 1.5 लाख 1 लाख के ऊपर जब जाना शुरू हुआ तब एंट्री तो ले ली, लेकिन एग्जिट भी बहुत जल्दी ले ली थी, क्योंकि बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से उसमें बहुत बड़ी बड़ी रैली आ रही थी, तो बहुत सारे लोग एग्जिट कर चुके थे, क्योंकि किसी ने भी इतनी बड़ी रैली को प्राइसिंग नहीं किया था जो 4 लाख तक पहुंची थी। तो काफी लोग, मुझे लग रहा है, 2 से 2.5 लाख के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए थे, या 2 लाख के पहले भी निकल गए थे। और बहुत सारे लोग शायद 3 लाख पे भी निकले होंगे, वापस से एंट्री ली, वापस जी एग्जिट की वैसे। तो अभी ये जो मार्केट है बाय ऑन डिप का, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यस, बाय ऑन डिप का मार्केट है। 2 लाख 2,25,000 एक बहुत बड़ा बेस सपोर्ट के तौर पे माना जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो जब भी 2 लाख के और 2,15,20 के आसपास मिलता है, तब लॉन्गर टर्म निवेश के हिसाब से आप लमसम उसमें डाल सकते हैं। लेकिन ट्रेंड वाइज अगर मैं देखूं तो फिलहाल जो है वो ट्रेंड वो है 2,30,000 के नीचे ऐसा लग नहीं रहा है कि जाना चाहिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2,20,000 आए या 2,15,000 भी आए, तो वहां पे एक्यूमुलेशन रखना ही है। तो अगर ऐसे में किसी ट्रेडर के पास पहले से सिल्वर की बाई पोजीशन है तो उसे क्या रणनीति रखनी चाहिए फिर? देखिए, अगर किसी ने 3 लाख 3 लाख 4 लाख के बीच में किसी ने एंट्री ली है और उसकी पोजीशन फंसी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके एवरेज कर सकते हैं। और मुझे बराबर से याद है कमल जी कि हमने कई सारे ऐसे शोज किए हैं साथ में, जिसमें 3 लाख के ऊपर जब भी था प्राइसेस, तब आगाह भी किया था कि बहुत ज्यादा प्राइसेस अभी बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हैवी क्वांटिटी से बाय नहीं करें, डिप का वेट करें। तो लेकिन अगर फिर भी कोई फंसा है तो यहाँ पे डेफिनेटली नीचे में एवरेज कीजिए। हायर साइड के जब रेट मिलते हैं तब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग और एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा आपको, 3 लाख या 3 लाख के आसपास जब भी प्राइस आते हैं तभी। जी। जतिन जी, अगले एक महीने की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर के लिए आपका क्या मानना है, बियरिश या बुलिश ट्रेंड? देखिए, अभी नेक्स्ट फिगर जो है ना कमल जी, वो एक तो एफओएमसी की जो बैठक होगी उसमें आएगा, सितंबर बैठक में। और फिलहाल जो है वो प्राइसिंग करेगा कि न्यूट्रल जैसा स्टांस रहना चाहिए। हॉकी स्टांस जो है वो अभी फिलहाल लग नहीं रहा है, क्योंकि 2 महीने से इन्फ्लेशन डेटा जो है वो कंट्रोल में है यूएस के। यूएस ईरान के इश्यूज अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं यहाँ से, तो प्राइसेस को जो है थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बातचीत भले बंद हो, लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि वॉर नहीं हो रही है यूएस ईरान के बीच में। बातचीत के असमंजस में बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो फिलहाल टली हुई है। तो इस सिचुएशन में यही चल रहा, सोच के चल रहा हूँ कि अगस्त महीना जो है वो आपको पॉजिटिव नोट पे एंड होना चाहिए। मसलन 2,35,000 जो भी चल रहा है यहाँ पे, या 2,37,000 से लेके 2,32,000 के बीच में कहीं पे सेटल होना चाहिए। तो अगस्त सीरीज मुझे पॉजिटिव लग रही है। सितंबर सीरीज कैसी रहेगी, ये थोड़ा सा सितंबर के 1-2 तारीख के बाद पता चलना शुरू होगा कि सितंबर मंथ कैसा रहेगा। जी। और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मौजूदा वॉलिटिलिटी में कौन सी रणनीति बेहतर होगी जतिन जी?
जो ट्रेडिंग वाइज अगर हम देखें तो अंडरलाइंग एसेट में अगर व्यू पॉइंट फ्लैट टू पॉजिटिव का है, जैसे 2,30,000 से 2,37,000 के बीच में अगर हम देख रहे हैं, तो मेरे मान के चलना है कि बुल कॉल स्प्रेड जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी होती है उसको ऊपर फोकस रख सकते हैं, जिसमें एट द मनी वाली कॉल ऑप्शन जो है वो खरीदनी होती है और आउट द मनी वाली बेचनी होती है। मतलब 2,30,000 एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 2,30,000 की जो कॉल ऑप्शन होती है जो 7,000 के आसपास चल रही है, उसको खरीद के चल सकते हैं। और 2,40,000 की जो करीब 2 या 2,500 के आसपास होगी उसको बेच के चल सकते हैं, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैनेज हो जाता है। जी। और अंत में आखिरी सवाल ये है कि अगले बड़े मूव के लिए ट्रेडर्स को सिल्वर में किन तीन प्रमुख इंडिकेटर्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ट्रम्प इंडिकेटर पे ध्यान दीजिए कि ट्रम्प इंडिकेटर बिल्कुल क्या बिल्कुल, बोलता वही है। है क्योंकि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो बाकी सभी इंडिकेटर को हिला देता है। ओवरनाइट बोल जी लीजिए या आधे एक घंटे में बोल लीजिए, हिला देते हैं पूरे इंडिकेटर को। दूसरा, जो डेटा वाइज अगर हम देखें तो फेडरल रिजर्व की क्या व्यू पॉइंट्स है उस पर ध्यान देना है कि फेडरल रिजर्व क्या रुख से अपना मोड़ लेगा। और तीसरा, जो वीकली डेटा जो आते हैं यूएस में और इंडिया में उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि यूएस के जो भी डेटा आते हैं नॉन फार्म पेरोल के या अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा, वो जो है वो प्रभावित करते हैं फेडरल रिजर्व की डिसीजन को। और साथ ही साथ में जो हमारे घरेलू बाजार में रुपए की जो चाल रहती है वो भी इन्फ्लुएंस करती है सोने चांदी के भाव को। तो रुपया जितना कंट्रोल में है उतना स्टेबिलिटी रहेगा, रुपया अगर गिरते जाएगा तो सोने चांदी के भाव को सपोर्ट मिलते रहेगा। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर जतिन जी? कमल जी, मैं गोल्ड और सिल्वर में लॉन्ग टर्म में ईटीएफ्स के माध्यम से और फिजिकल में निवेशक बना रहता हूँ, सभी को यही सलाह दूंगा कि निवेश इसमें बने रहें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी।